हिमाचल में भी स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिसको लेकर सख्ती भी लागू की जा रही है। नए दिशा निर्देश भी बन रहे हैं। तो हिमाचल में बाहर से आने वालों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में एंट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोविड ई पास जारी होने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ऑनलाइन कोविड पास लेना होगा, ई पास लेना होगा। बॉर्डर पर कोविड ई पास की चेकिंग होगी। हर आने जाने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रशासन की ओर से 10 साल से छोटे बच्चों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन 10 साल से बड़े हर बच्चे, हर नौजवान और हर व्यक्ति के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप हिमाचल जा रहे हैं तो आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि प्रदेश में एंट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो रणबीर, हालांकि पिछले कुछ दिनों में कंफ्यूजन भी बरकरार रही कि किस तरह के आदेश जो है वो पर्यटकों के लिए लागू किए गए हैं या बाहर से आने वालों के लिए है। तो फिलहाल विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या क्या नए आदेशों में कहा गया है और कब से ये लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जिस तरह से ये फैसला पिछले कल हुआ है, रविवार के दिन ये बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। हिमाचल में स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक्टिव केसेस की जो संख्या है 13,500 के पार है। जहां तक इन रिस्ट्रिक्शंस की बात है, सबसे पहले जो हिमाचल के जो 4 जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, ये ऐसे जिले हैं जहां जिनकी जो सीमाएं हैं जो बाहरी राज्यों के साथ लगती है, जिसमें कांगड़ा है, ऊना है, सिरमौर है और सोलन जिला है। तो इन आदेशों की अगर बात करें, ये 27 अप्रैल आधी रात से जो है लागू होंगे और ये इसमें साफ किया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा, चाहे वो पर्यटक है, चाहे वो हिमाचली है जो बाहर रह रहा है, बाहरी राज्यों में रह रहा है, और उसे हिमाचल आने के लिए अब नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं उसके पास है तो उसे जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके तहत क्वारंटीन होना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर जो है उससे जो है अपना टेस्ट करवाना होगा। और ये 72 घंटे के अंदर की जो है, जो नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जो बात कही गई है, वो 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए। उसमें जो है RT-PCR टेस्ट कहा गया है, किसी और टेस्ट की बात नहीं की गई है, रैपिड टेस्ट की बात नहीं की गई है। और इन जिलों में, जिन जिलों में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें जो है इंटर जो डिस्ट्रिक्ट है इसके मूवमेंट पर रोक नहीं है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के भीतर ही मूवमेंट पर रोक नहीं है, लेकिन बाहर से जो भी आएगा उसे अपनी जो है रिपोर्ट लानी होगी। 10 साल से छोटे जो बच्चे उन्हें रिपोर्ट नहीं लानी है। और इसमें एक बार फिर से महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बॉर्डर पर चेकिंग जो है फिर से शुरू होगी। ऐसा जो है जो आदेश जारी हुए उसमें बिल्कुल साफ कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि आपको जिस तरह से पिछले साल जो प्रणाली लागू हुई थी, ऑनलाइन कोविड का जो आपको पास जो है ई पास आपको जारी होगा। एक्नॉलेजमेंट जब आपको आएगा तभी आप जो है मूवमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर पर इसकी चेकिंग होगी। और जो यहाँ से बाहर जाने वाला हिमाचली है, जिसने पंजाब जाना है, दिल्ली जाना है, अगर वो 72 घंटे के भीतर वापस लौटता है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, तो उसे क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बाहर जाने के बाद जब वो हिमाचल आता है, यहाँ तक कि 72 घंटे के भीतर भी वो वापस लौट कर आता है, तो जो तय प्रोटोकॉल है उसके तहत उसे भी जो है ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होगी। जैसे वो ब्याह शादियों में नहीं जा सकता या किसी पब्लिक मीटिंग में वो नहीं जा सकता। तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर लागू होगी जब तक ये जो SOP की पालना, जो प्रोटोकॉल दिया गया उसको पूरा नहीं करता। तो ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो 27 अप्रैल से आधी रात से जो है लागू होगी इन 4 जिलों में जहां से बाहरी राज्यों से एंट्री होती है हिमाचल में। तो वहां पर बॉर्डर पर चेकिंग इनकी की जाएगी। बिल्कुल रणबीर, तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सख्ती भी उस तरीके से बढ़ेगी। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में कल रात, आधी रात से जो पाबंदियां हैं नई, वो लागू होने जा रही हैं और अब हिमाचल में एंट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और जैसे पहले सवाल ये था कि चेकिंग कहां पर होगी, क्या कोई अगर पर्यटक जा रहा है तो क्या होटल में वहां का स्टाफ या वहां के जो प्रबंधक है वो नेगेटिव रिपोर्ट देखेंगे। तो आपको बता दें कि अब बॉर्डर पर कोविड ई पास की चेकिंग होगी, बॉर्डर पर चेकिंग होगी बाहर से आने वालों की कि उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं, और नेगेटिव रिपोर्ट भी पिछले 72 घंटों के भीतर की ही होनी चाहिए।